और अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। महबूबा ने कहा कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि 2019 में बालाकोट में कोई स्ट्राइक हुई थी। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और बालाकोट स्ट्राइक को वोट कैचिंग मशीन के तौर पर इस्तेमाल करके इंतखाबात में जीत हासिल की। वाज़ेह है कि भी ने मुल्क की बहादुर फौज की इस दिलेराना कार्रवाई पर सवालात खड़े किए हैं और बालाकोट स्ट्राइक को फर्जी करार दिया है। उनके ऐसे रिमार्क्स पर फौज और बीजेपी जैसी सियासी जमातों ने हमेशा शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। ये बालाकोट चले गए, मुझे नहीं पता क्या कहना किया कि उन्होंने, ये तो किसी को भी पता नहीं है, पर बहुत उसमें इन्होंने एक इलेक्शन तो जीत लिया ना। 2019 का इलेक्शन तो बालाकोट पे जीता, नौकरियां देके नहीं जीता। 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 15 लाख रुपया नहीं दिया, बल्कि बालाकोट। मगर ये वही इंदिरा जी थी, दुर्गा जी का रूप जिसको कहते थे, जिसने हमसाए मुल्क में जब बांग्लादेश पाकिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था तो बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो इंदिरा गांधी थी, मगर उसने बांग्लादेश के नाम पे लोगों से वोट नहीं मांगे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और उसकी लीडरशिप पर भी निशाना साधा। मुफ्ती ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों, खास तौर पर बेरोजगार नौजवानों और किसानों को दरपेश मसाइल के लिए बीजेपी और उसकी क़यादत को आड़े हाथों लिया। पीडीपी सदर ने कांग्रेस राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी, जिसने इस मुल्क में 4 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस वक्त आईटी को लाया, जो आज आप देख रहे हो। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए। मुझे एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी शहजादा है कि उसके बाप ने अपने प्राण दिए। उधर महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ का रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को इस बारे में पीएम मोदी से पूछना चाहिए, जिनके साथ वो इख्तिदार में थे। ने एक दफा फिर से बालाकोट एयर स्ट्राइक की जो उसके सवाल जो है उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा हूं खरगे साहब के साथ। पर महबूबा जी को कहूंगा कि वो जाके मोदी जी से पूछ ले, क्योंकि उनके साथ उन दोनों ने सरकार चलाई है कश्मीर। कांग्रेस लीडर शब्बीर अहमद ने कहा कि हमें अपनी फौज की बहादुरी पर फख्र है और उनकी दिलेरी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि बालाकोट स्ट्राइक को कई बरस का अरसा गुजर चुका है, ऐसे में इस पर दोबारा बहस का कोई जवाब नहीं बनता। जो बालाकोट का इशू था वो तो बड़ा, मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले वो इशू था। तो अब वो तो सारे देश के सामने है क्या नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा। तो आर्मी पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो है पॉलिटिकल माइलेज या अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कोशिश? प्राउड ऑफ आवर आर्मी, हमें अपने देश की जो आर्मी है उस पर फख्र है और हमारे देश की आर्मी जो भी करेगी, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का हर शहरी जो है वो अपनी आर्मी के साथ है। और हमारी आर्मी ने जो भी आज तक किया है वो तो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए किया। जो कुछ किया वो ठीक किया। कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई वो ऐतिहासिक थी और उससे जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। देखो, ये बड़ा पुराना मसला है, 3-4 साल पहले की बात है। उस हमारे बड़े कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। तो मैं कहूंगा कि ये बड़ा पुराना मसला, आज कुछ कहना इस पर ठीक नहीं। तो आज महबूबा मुफ्ती इसको उठाते हैं, आपको अब ये महबूबा जी उनका है, मैंने अभी उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है, तो आपके जरिए से सुन रहा हूँ। ये उनका वर्शन है क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे देश की आर्मी कर रही है या किया उन्होंने आज दिन तक, हमें उस पर फख्र है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का राब्ता प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। कल से बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत मोदी हुकूमत के 65 वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे।
ये वुज़रा जम्मू कश्मीर के 20 अजला का दौरा करेंगे जो कल से शुरू होगा। और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू में कांग्रेस के मंदुबीन से मुलाकात की और उनकी हिमायत तलब की। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी काफी मकबूल हो रहे हैं और इसके बाद बीजेपी परेशान है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जमहूरियत नहीं है वो अपने घर पर तवज्जो दें। हर आदमी अपने रिलेशन पे, अपने पहचान पे वो जाता है और मैं लगातार इस पार्टी में 55 साल से हूं। कुछ तो गुण होंगे मेरे में, थोड़ा तो थोड़ा, हाँ? तो इसीलिए डेलीगेट्स आ रहे हैं और मिल रहे हैं। मेरा काम है मिलके उनको वोट मांगने का और निष्पक्षपात। मैडम ने ये कहा कि हम किसी को इन्वॉल्व मत करो, हम आने वाले नहीं हैं, आप जो भी कुछ कर लेना है अपने बलबूते पे, अपने सिंपथाइजर, कार्यकर्ता, लीडर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट लेके आप कर सकते हो। हमारा कोई इसमें इसलिए कि बार बार हमको वहाँ चुनाव नहीं होता, वो सिर्फ गांधी का फैमिली का होता, ये कहते ना। अब यहाँ किसका हो रहा है? मोदी के सिवा और कोई है? हमारे पास तो कम से कम कंसल्टेंट करके वर्किंग कमेटी बात बाहर आती है, आप भी देखे होंगे। कभी बीजेपी कोई कहता है? देखो, इसीलिए हमको बोलना पड़ता है, लेकिन सभी कुछ मैं अभी बोलना नहीं चाहता। देखो, जब आप खुद साफ सुथरे हो और कानून का पालन करते हो और लोकतंत्र की पालन में अपनी निष्ठा रखते हो, आप खुद पहले अच्छे बनो, फिर बाद में दूसरों को। 3500 किलोमीटर चलने का उन्होंने निर्णय लिया है और लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हर देहात के लोग आके मिल रहे हैं, हर एनजीओ से लेकर और नॉन पॉलिटिकल लोग जो भी है, इंटेलेक्चुअल, वो सभी राहुल जी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए बीजेपी घबरा गई है, उनको कुछ सोच में नहीं आ रहा, इसीलिए अब बात कर रहे हैं। पहले तो राहुल जी का छोड़ो बोलते थे, अब क्यों डर हो रहा? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जैसी बढ़ती जा रही है, ये लोग नीचे जा रहे हैं। श्रीनगर में कौमी पोस्टल वीक मनाया गया। जम्मू कश्मीर सर्कल ने नेहरू पार्क में शिकारा पोस्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। डल झील में चीफ पोस्ट मास्टर नीरज कुमार को झंडी दिखाकर इस सर्विस का आगाज किया। उनका कहना है कि इस सर्विस से डल झील के अंदरूनी हिस्सों में हाउस बोट्स, रिहायशों, खासतौर पर ताजरों, कारोबारियों और सयाहों समेत बुजुर्ग अफराद को बेहद फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि महकमा डाक ने माशी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के मिशन का आगाज किया है। यूटी के लोग और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टेलर मेड एंड कस्टमाइज्ड सर्विस माशरे के मुख्तलिफ तबकात को अपनी मर्जी के मुताबिक सहूलत फराहम होगी। इफ्तिताही तकरीब में भूपेंद्र सिंह ADPS GR भट्ट, सीनियर पोस्ट मास्टर श्रीनगर, GPO AM शाह, ADPS समेत ताजरीन, हाउस बोट मालिकान की 1874 को आज से 148 साल पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इस दिवस को हम वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाते हैं। आज इस मुबारक मौके पे कश्मीर के डल झील पर शिकारा पोस्ट का लॉन्च किया गया है, जो भारतीय डाक का एक ऐसा इनोवेटिव प्रयास है, ऐसा इनिशिएटिव है, जिससे डल लेक के और उसके आसपास रहने वाले जितने भी और दूसरे लोग हैं, उनके पास जाके शिकारे के द्वारा इंडिया पोस्ट के लोग
पार्सल का बुकिंग करेंगे और दूसरी भी पोस्टल सेवाएं देंगे। आज इसी शिकारा पोस्ट नाम की सर्विस का, जिसको हम लेक बेस्ड पार्सल बुकिंग सर्विस भी कह सकते हैं, इसका आज शुभारंभ किया गया है। वर्ल्ड पोस्ट डे आज से शुरू हुआ और पूरे सप्ताह वर्ल्ड पोस्ट डे के बाद हम इसको पोस्टल वीक के रूप में मनाएंगे। गांधी शिल्प बाजार 2022 का आज कश्मीर हाट श्रीनगर तमन्नु ने इफ्तिताह किया। इस नुमाइश के दौरान हाथ से बनाई गई मुख्तलिफ मसनूआत के 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। ये नुमाइश कोविड की वजह से 3 साल के बाद मुनक्किद की जा रही है। इस नुमाइश के दौरान दीगर रियासतों के दस्तकारी के कई स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इस तरह की नुमाइश जम्मू कश्मीर में दस्तकारी को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जाती है। खासकर कोविड के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स भाई बहनों को, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स बने हुए थे लेकिन मार्केट नहीं मिल पा रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी किया जाए। आप देखेंगे तो केवल जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी काफ़ी लोग आए हुए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के, और वैसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। देखो आज पहली बार आए हैं तो शुरुआत है, देखते हैं कैसे क्या होता है, उस हिसाब से मेंटेन करते हैं और आगे प्रक्रिया कैसी क्या होती है। उम्मीदें क्या है? हाँ उम्मीद तो फिलहाल लग रही है कुछ, देखते हैं आगे क्या होता है। आज फर्स्ट उद्घाटन हुआ आज तो। اہن حظ آ ایگزِبِشن چھِ ییٚتہِ چھِ یَتھ چھِ اَتھ کامہِ ییٚتہِ یہِ ہسا یہِ کٲم چلان اَصٕل تہٕ مطلب اگر نٮ۪بر چھِ زیادَے پَہنَس چلان۔ बीजेपी एससी मोर्चा ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों को बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर बीजेपी एससी मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रोफेसर गौरव राम भगत ने कहा कि वाल्मीकि जी ने हमेशा भाईचारे और अमन की हिमायत की और आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और वाल्मीकि जी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने रामायण लिखा था। 120 जगह पे ये कार्यक्रम जो है वो बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सुचारू ढंग से वो मनाए जाएंगे और जिला लेवल पे भी इसको मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम रखा गया है तो हमारे साथ आप देख रहे हैं कि मोर्चा के सभी वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और दिन हम मनाएं वो इतना अच्छा है क्योंकि और सिर्फ दिन मनाने नहीं है बल्कि इनके बताए हुए रास्ते पे भी चलना और अपना जीवन सुधार करना, यही इनसे शिक्षा मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दिन जो है हमें मनाने चाहिए क्योंकि इससे जो समाज है वो हमारा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है और समाज में एकता, बरादरी जो है